दोस्तों, ये वाकया आमना के साथ पेश आया जिसे इसके घर वाले आज तक भुला नहीं सके। आमना के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था। रस्म के मुताबिक वो अपने बेटे के साथ 1.25 महीना गुजारने के लिए अपने वालिदैन के घर आ गई। इसके वालिदैन ने इसे घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया। वहां 2 कमरे थे और आगे एक बड़ा सा सहन था जहां गर्मियों में रात को काफी अच्छी हवा आती थी। रात को अक्सर आमना का शौहर भी वहीं रुक जाता था ताकि बीवी और बच्चे का ख्याल रख सके। एक रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। आमना की छोटी बहन रमशा नीचे कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी। अचानक उसने सीढ़ियों की तरफ देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी बहन आमना सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। रमशा ने गौर से देखा तो वो हैरान रह गई। इसे साफ नजर आया कि आमना ने सफेद रंग की लंबी कमीज पहन रखी है। इसके बाल खुले हुए हैं और इसकी गोद में नन्हा सा बच्चा है और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गैलरी की तरफ जा रही है। रमशा ने आवाज लगाई, आप ही इस वक्त मुन्ने को लेकर अंधेरे में गैलरी में कहाँ जा रही हैं? मुझे बता दें, मैं लाइट जला देती हूँ। रमशा ने फौरन लाइट ऑन कर दी और गैलरी की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो गैलरी पहुंची तो वो एकदम सहम गई। वहां कोई भी नहीं था। गैलरी बिल्कुल खाली थी। ना आमना थी और ना ही बच्चा। हालांकि रमशा को पूरा यकीन था कि उस वक्त उसने चंद लम्हे पहले अपनी बहन और बच्चे को इधर से जाते हुए देखा है। गैलरी में सिर्फ सामने एक वॉश बेसिन लगा हुआ था और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रमशा घबरा गई। वो फौरन ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगी तो एक और हैरानकुन मंजर इसके सामने आ गया था। उसकी बहन आमना तो सोफे पर बैठी पानी पी रही थी। रमशा हड़बड़ा कर बोली, आप यहाँ हैं? तो फिर मुन्ना कहाँ है? अभी तो आप इसे लेकर गैलरी में गई थी। आमना ने हैरान होकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो मुन्ने को इसके अब्बू के पास सुलाकर आई हूँ। मैं तो काफी देर से नीचे हूँ, सिर्फ पानी पीने आई थी। ये सुनकर दोनों घबरा गईं और फौरन ऊपर भागीं और ऊपर जाके देखा तो बच्चा और उसके वालिद दोनों चारपाई पर सो रहे थे। गर्मी की वजह से आमना का शौहर बच्चे को लेकर सहन में खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था। आमना ने गुस्से से अपने शौहर से कहा, इतने छोटे बच्चे को रात के वक्त खुले आसमान के नीचे क्यों लेटा दिया? इस बात पर दोनों में थोड़ी सी बहस हुई। रमशा खामोशी से नीचे आ गई क्योंकि वो अभी तक उस मंजर के बारे में सोच रही थी जो उसने देखा था। इसका कहना था कि इसे पूरा यकीन है वो कोई वहम नहीं था। और फिर कुछ दिन गुजर गए तो बच्चे की अचानक तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी तकलीफ में हो। आमना इसे बार बार अस्पताल लेकर जाती, डॉक्टर को दिखाती और दवाएं लाती, मगर बच्चे को आराम नहीं आता था। वक्त के साथ साथ डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की नशोनुमा ठीक तरह से नहीं हो रही और इसका जिस्म कमजोर होता जा रहा है। घर वालों ने हर मुमकिन इलाज करवाया और बाज लोगों के मशवरे पर वो एक रूहानी आमिल के पास भी गए। इस शख्स ने अपनी राय देते हुए कहा कि बच्चे पर कोई साया है और रमशा ने जिस चीज को उस रात देखा था वो कोई गैर मामूली मखलूक
हो सकती है। घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बच्चों का इलाज डॉक्टरों से भी जारी रखा और रूहानी तौर पर भी दुआएं करवाते रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात बच्चे की सांस रुक गई और आमना के सामने इसका नन्हा सा बेटा हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस सदमे ने आमना को तोड़ कर रख दिया। वो अक्सर अपने बच्चे की कब्र के पास जाकर घंटों बैठी रहती थी। वक्त के साथ साथ इसकी ज़हनी हालत भी मुतासर होने लगी और इसकी ज़िंदगी बदल गई। आज भी जब रमशा उस रात को याद करती है तो कहती है कि जो कुछ इसने देखा था वो कभी नहीं भूल सकती। ये वाकया सुनाने वाले लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। ताहम असल हकीकत क्या थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज्यादातर मेरी कहानी पढ़ने वाले लोग नॉन फॉलोवर्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो बराए करम मुझे फॉलो करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर बताएं। आप सबकी मोहब्बत और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।